ग्वालियर केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अतिरिक्त प्रभार मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह नई जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। इस्पात मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद सिंधिया महाराजबाड़ा स्थित बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर माथा टेकने पहुंचे। बाबा मंसूर शाह सिंधिया राज परिवार के देवता माने जाते हैं। मंसूर शाह की दरगाह पर माथा टेकने के बाद सिंधिया ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर भी अपनी ओर से पूरी क्षमताओं के साथ काम करेंगे और उनकी उम्मीद पूरी कर सकेंगे। दरअसल शुक्रवार दोपहर केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचे थे। राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट से निकलने के बाद उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नई जिम्मेदारी इस्पात मंत्रालय मिलने पर उनका स्वागत किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मतदान 100% हो सके, इसके प्रयास होने चाहिए और लोगों को भी अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए। लोकतंत्र में वोट का अधिकार हमें और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। कम वोटिंग के कारण बीजेपी को होने वाले नुकसान के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बारे में वह कोई बात नहीं करेंगे कि वह खुश हो रही है अथवा दुखी हो रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। प्रभार मिलने के बाद वे पहली बार ग्वालियर पहुंचे थे। मेरी यही पहले तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब को, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो विश्वास उन्होंने जताया है, एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है मुझे राष्ट्र के इस्पात मंत्रालय का। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन तीनों के आकांक्षाओं, उनके विश्वास पर खरे उतरने की। राष्ट्र में संभावनाएं अपार हैं, इस्पात के क्षेत्र में भी। आज भारत पूरे विश्व में द्वितीय नंबर पर है इस्पात के उत्पादन में, और हमारी विचारधारा है कि आने वाले 6-8 सालों में देश में जो 120 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन होता है उसको हमें दोगुना करना होगा, 240 तक। देश में विख्यात बहुत सारे उद्योग हैं इस्पात के क्षेत्र में, और लघु और मध्यम उद्योग भी हैं, और लघु और मध्यम उद्योग की भी बहुत बड़ी एक योगदान इस क्षेत्र में रहती है, कम से कम 50 से 60% तक। 3000 ऐसे छोटे इकाई भी हैं, उनको सबको साथ में लेकर हमको आगे चलना है। हमारे घरेलू उत्पादन के दर जीडीपी का करीब 2% भाग इस्पात का क्षेत्र डायरेक्टली है, पर इनडायरेक्टली इसमें बहुत एक योगदान राष्ट्र की आर्थिक उन्नति और विकास में रहती है। हर एक क्षेत्र इस्पात का इस्तेमाल करता है। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और विकास में इस्पात एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहता है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री जी के आशाओं के अनुरूप हम लोग इस क्षेत्र में भी बढ़ोतरी करें, और इसी आशा और विश्वास के साथ कल ही मैंने कार्यालय को संभाला है, और जैसे जैसे पहले मैं भी सीखता जाऊंगा, उसके बाद ही आगे की रणनीति जैसे नागर विमानन क्षेत्र में मैंने बनाई थी, इस क्षेत्र में भी हम लोग बनाएंगे।